नमस्कार। आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी के एक सारांश पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है पीड़ा से शक्ति, अदम्य मन का निर्माण। तो ये बेसिकली मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस और अपनी लिमिट्स को तोड़ने के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। इस किताब का मतलब जो निचोड़ है वो एक लाइन में कहा जा सकता है, दर्द को गले लगाओ और उसे अपनी ताकत बना लो। और सारांश ये भी बताता है कि गॉगिन्स का बचपन काफी मुश्किलों भरा था, बुरा बर्ताव, नाकामियां। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस नजरिए से कि दर्द को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। गॉगिन्स के अनुभव क्या कहते हैं इस बारे में। बिल्कुल। इसी सिलसिले में गॉगिन्स की एक सोच का जिक्र है, मैं टूट कर बनूंगा या फिर कुछ बन ही जाऊंगा। ये सुनने में सिर्फ जिद से ज्यादा कुछ लगता है। ये उनके नजरिए के बारे में क्या खास बात बताता है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नजरिया दर्द को सिर्फ एक बोझ नहीं समझता, ये उसे एक मकसद, एक मिशन में बदलने पर जोर देता है। ये एक तरह से मतलब अपनी सोच को ही रिफ्रेम करना है, जहाँ कोई चुनौती आपको डराते नहीं बल्कि वो आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाती है। हाँ, एक मोटिवेशन। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि गॉगिन्स ने जानबूझकर मुश्किल रास्ते चुने, खुद को साबित करने के लिए। हाँ, और ये सिर्फ सोच बदलने तक ही सीमित नहीं है। सही है ना? यह बात और गहरी हो जाती है। जैसे वो बताते हैं कि जब जिस्म पूरी तरह थक जाए, मतलब हार मान रहा हो, तब भी दिमाग को कैसे पुश किया जाए। और ये भी कि कैसे हर बुरी याद, हर नाकामी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोवैज्ञानिक तौर पर यह बहुत अहम है। सारांश के मुताबिक गॉगिन्स अपनी पिछली तकलीफों और असफलताओं को, वो उन्हें अपनी कुकी जार कहते थे। कुकी जार? हाँ, कुकी जार मतलब मुश्किल पलों में वो इन यादों को, इन कुकीज को निकालते थे, याद करने के लिए कि वो पहले भी ऐसी ही या इससे भी बुरी हालात से निकल चुके हैं। तो ये बुरी यादें बोझ नहीं रहती, वो सबूत बन जाती हैं कि आप कितने मजबूत हैं, पहले क्या पार कर चुके हैं। अच्छा, तो ये नकारात्मक अनुभवों को दबाने या भूलने की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें एक अलग नजरिए से देखने की एक तरकीब है ये। सही कहा। उन्हें ताकत के स्रोत की तरह इस्तेमाल करना। और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का हो सकता है जो, जैसा कि सारांश में जिक्र है, शायद किसी भावनात्मक चोट से गुजर रहे हों या आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हों। हाँ, बिल्कुल। ये तरीका उन्हें अपनी मुश्किलों को एक शक्ति में बदलने का एक रास्ता दिखा सकता है। सारांश इस किताब को एक मानसिक परिवर्तन मैनुअल की तरह बताता है और एक सबक देता है जो सुनने में बहुत प्रेरणादायक है। जब सब थक जाएं, तब रेस तुम शुरू करो। ये सुनने में तो बहुत जोशीला है, लेकिन आम जिंदगी में, रोजमर्रा की मुश्किलों में इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब है कि असली मानसिक मजबूती तब बनती है जब हम उस पॉइंट से आगे जाते हैं जहां हमें लगता है कि बस अब और नहीं होगा। ये वो तथाकथित 40% रूल जैसा है जिसका जिक्र गॉगिन्स करते हैं। 40% रूल वो क्या है? उनका मानना है कि जब हमें लगता है हम पूरी तरह थक गए हैं, जब हमारा दिमाग कहता है बस करो, तब भी हम असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओह, यानी अभी 60% बाकी है। हाँ, मतलब दिमाग हमें जल्दी रोक देता है खुद को बचाने के लिए। तो ये रेस तब शुरू करो का मतलब है कि जब बाकी लोग रुक रहे हो या जब हालात सबसे मुश्किल लगे, वही असल मौका है अपनी बची हुई 60% ताकत को इस्तेमाल करने का, उसको बढ़ाने का। बिल्कुल, वही असली ग्रोथ का पॉइंट है। ये अपने कंफर्ट जोन, अपने आराम के दायरे से जानबूझकर बाहर निकलना है और अपने दिमाग को एक तरह से रीवायर करना है। रीवायर करना? हाँ, मतलब अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि वो मुश्किल या दर्द को रुकने का सिग्नल ना समझे, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। और ये मानसिकता लगातार प्रैक्टिस से बनती है, ये सिर्फ एक दिन सोचने से नहीं होता। तो इस सारे विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि मानसिक सहन शक्ति, ये जो मेंटल टफनेस है, वो सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं आती, बल्कि दर्द और मुश्किलों को अपनाने से आती है, उन्हें समझने और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाने से। ये मुश्किलों का सामना करने की एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है, पैसिव नहीं। बिल्कुल सही। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना? सारांश इस सोच पर बल देता है कि अपनी दौड़ तब शुरू करनी चाहिए जब दूसरे थक कर बैठ गए हों। तो इस पर सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ जाते हैं कि जब बाहरी हालात सबसे ज्यादा मुश्किल लगें, जब ऐसा लगे कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है,
तो वो पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जिससे कोई भी अपनी उस अंदरूनी ताकत को जगाना शुरू कर सके? वो ताकत जिसे शायद हम अब तक नजरअंदाज करते आए।